हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। आज के इस वीडियो में हम गॉस एलिमिनेशन का 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा टाइप क्वेश्चंस में आता है। इस प्रकार के टाइप कुछ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। वो सब क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। चलिए अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें सॉल्व द एसएलई बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड सेम ही है और इसका एक क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 8, देन 5x प्लस 2z इक्वल टू 3 एंड देन दिया गया है 8x माइनस वाई प्लस 7z इक्वल टू 0। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, जैसे कि हम पहले वाले सवालों में किए थे कि हमें गिवन एसएलई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें क्या दिया गया है, ये तीनों दिया गया है। हम यहाँ पे कुछ नहीं है, वाई का कुछ कोफिशिएंट में नहीं है, मतलब वाई अवेलेबल नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप लोग निकाल सकते हैं। ये केवल हम जब इतना ही लिखेंगे, इतना वाला पार्ट, वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं, पर जनरली हम ए से डिनोट करेंगे यहाँ पे। देन दैट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ऑगमेंटेड बाय द अर्थ एलिमेंट, जिसको में हम ए बार और ए सच लाइक सिंबल से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, किसका, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। पाइवट एलिमिनेशन के लिए हमको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले चेक करना है। इट इज 2, सो इट इज नॉन जीरो एलिमेंट, सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर एलिमिनेशन। देन क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो पहले हमें सेकेंड रो का पाइवट एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट डिलीट करना है और एलिमिनेट करना है। तो हमें क्या करना है, चेंजिंग रो माइनस एलिमेंट below the pivot element in the changing row upon the pivot element into pivot row। pivot row कौन सा रो है, जिस रो में पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वही रो हमारा पाइवट रो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5/2 R1। सेम इसी प्रकार से, इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, 5/2 R1। सिमिलरली R3 चेंजेस टू R3 माइनस 4R1। ठीक है, जब हम ये वाला ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जिसमें कि 2 फर्स्ट रो जैसा है वैसा ही रहेगा, सेकेंड रो में ये दोनों ये 0 हो जाएगा, ये -5/2 आ जाएगा, 19/2 एंड 17। देन R3 में ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, देन इसके बाद -5, 19 एंड -32। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कैलकुलेशन के लिए करने के लिए देखिए, यहाँ पे -5 19 19 17 32 मल्टीपल में है और फिर सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंड वाला जो रो है हम उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई कैलकुलेशन आप नहीं मल्टीप्लाई करके भी इस प्रकार से डायरेक्टली कर सकते हैं, पर आपका थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को, तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से आ गया, जो सेकेंड रो हमारा -5 19 -32 रह गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट टेकन एज पाइवट एंड वी अप्लाइड द
गॉस एलिमिनेशन मेथड। देन क्या करेंगे हम सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट को पाइवट चूज करेंगे और सेकेंड रो हमारा पाइवट रो हो गया, उसके नीचे रो है यस है, थर्ड रो है, तो उसमें हम पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट को हम थर्ड रो में सेकेंड एलिमेंट को हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, चेंजिंग रो क्या है हमारा R3, चेंजिंग रो चेंजेस टू चेंजिंग रो -5 अपॉन -5 क्या हो गया 1, तो R2 इंटू R2 चेंज पाइवट 2, सो हमारा R3 माइनस R1। सिंपली हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम यहाँ इससे R3 से R2 को माइनस करने से 0 आ जा रहा है 5, तो सेकेंड वाला पोर्शन 0 आ जा रहा है, तो सिंपली वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। ये देखो, तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से रिड्यूस होकर आ गया, तो हमारा लास्ट रो है कंप्लीटली 0 हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें पहले चेक करना है कि इसका सोल्यूशन कितने प्रकार। सोल्यूशन को फाइंडिंग करने से पहले अगर सोल्यूशन फाइनाइट है तो ही हम फाइंड कर सकते हैं उसका वैल्यू। अगर इनफाइनाइट हो गया और सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो हम उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें पहले चेक करना है कि सोल्यूशन किस कैटेगरी में आ रहा है, या फिर यूनिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं पहले चेक करेंगे, फिर पॉसिबल है यदि फिर हमें यूनिक है या फिर मल्टीपल सोल्यूशन पॉसिबल है इनफाइनाइटली मैनी, तो हमें ये वाला कंडीशंस को फॉलो करके सॉल्यूशन को चेक करना है किस प्रकार का सॉल्यूशन है वो। तो पहला है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमारा जो हो गया ये मैट्रिक्स वाला पार्ट हो गया, ये ए है हमारा, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक है ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। तो ये आर का मतलब है रैंक, ये जो मैंने आर लिखा है यहाँ पे ये है ए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए का रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या है 2 है। देन टोटल ऑगमेंटेड पार्ट का रैंक क्या है, वही भी 2 है, तो 2 इक्वल्स टू 2 है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द और रिड्यूस नहीं बोल के हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑफ इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हो गया, तो ये वाला कंडीशन हमें ये वाला फॉल्स हो गया, तो हमारा ये कंसिस्टेंट रह गया। कंसिस्टेंट मींस सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिक या फिर मल्टीपल। यूनिक के लिए हम चेक करेंगे नंबर ऑफ अननोन्स, इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितना है 1 2 3 3 है। नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन क्या है 3 है, सो 2 क्या है लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन 3 है, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है सेकेंड वाला, तो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो दिस ये जो हमारा इक्वेशन है SLE है, इसका टोटल में इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। कैसे आएगा देखो, लॉजिकली भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 अननोन है, 3 अननोन के लिए हमें मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए टू सॉल्व और टू फाइंड द रूट्स और द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स। ओके, फाइंड करने के लिए हमें कितना मिनिमम इक्वेशन चाहिए 3 चाहिए। अगर 2 इक्वेशन हमारे पास है, क्योंकि ये थर्ड, अगर हम इस थर्ड वाले रो को लेके फिर से रिड्यूस इक्वेशन बनाएंगे न्यू इक्वेशन, देन क्या होगा इसका वैल्यू 0 है, तो हमारा केवल वैलिड कितना है 2 ही इक्वेशन आएगा हमें फिर से सॉल्व करने के लिए। तो 2 इक्वेशन आ रहा है, इसलिए वैल्यू रूट्स आर डिपेंडेंट हो गए, वो डिपेंडेंट हो गया, तो ये इन्फानाइटली एक को चेंज करने से दूसरा चेंज हो जाएगा उसको डिपेंड करके, तो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा इसमें, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच इज गिवन एज x minus x plus y minus z equal to 0, 2x minus y plus z equal to 3, 4x plus 2 minus 2z equal to 2। तो इसका हम पहले क्या करेंगे,
द गिवन SLE लिख के हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स को इन कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद हम उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप को ओमिट करके लिख दिया है। आप एग्जाम में या फिर एग्जाम में कहीं पे भी लिख रहे होंगे तो पहले गिवन करके लिखिएगा, फिर उसके बाद आप उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखिएगा जो SLE का है, फिर उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे, फिर द फॉलोइंग स्टेप को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहला है जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमें फिर से एलिमिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा, पाइवट एलिमिनेशन। पाइवट एलिमिनेशन के लिए फर्स्ट एलिमेंट टेकन एज पाइवट, देन क्या करेंगे, ये दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 4R1। तो हम क्या करेंगे, सो हमारा मैट्रिक्स जो ये आएगा वो हमारा उस रिड्यूस होके इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, फिर ये वाला जो क्वेश्चन है और जितना भी मैंने एक दो क्वेश्चन आपको बोर्ड के देख के करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, पहले का एक दो क्वेश्चन आपको देख के करना है, फिर उसके बाद आप ये जो जितना भी मैंने क्वेश्चन कर रहा हूँ और जब मैं कहूँगा कि आप बोर्ड पे देख के करो ये वाला क्वेश्चन, तभी आपको बोर्ड पे देखना है, नहीं तो बाकी को क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन लिख देना है नोट में, रफ नोट में, फिर इसको खुद से ट्राई करके सॉल्व करना है, फिर उसको वीडियो को ऑन करके ये वाला सारा क्वेश्चन को आपको मैचिंग करना है कि आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है। और कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स आके रिड्यूस होकर इस मैट्रिक्स में रिड्यूस होगा। अभी हम क्या करना है, सेकंड एलिमेंट टेकन एज पाइवट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट को लेके हम इसके नीचे वाले जो भी एलिमेंट है उसको हम एलिमिनेट और ओमिट करेंगे। तो देखिए R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 -3, R3 चेंजेस टू R3 -2 अपन -3 R2। तो ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2/3 R, ये R2 आ गया, ठीक है, 2/3 R2। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से ये वाला मैट्रिक्स हमारा रेड्यूस होकर फाइनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम थर्ड एलिमेंट को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये एक जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो नहीं है। अगेन क्या रीजन है कि उसके नीचे कोई एलिमिनेशन के लिए रो ही नहीं बचा, ठीक है। तो हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस स्टॉप हो गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका हम, ये हमारा इस मैट्रिक्स का ये है कोफिशिएंट पार्ट और ये टोटल है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला। तो हमें क्या करना है, ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये इसका रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कितना रो है, 2 नॉन जीरो रो है, तो ये हमारा रैंक 2 आ गया। फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी ये टोटल रो 0 हो गया, तो 2 ही नॉन जीरो रो रहे, ये एक नॉन जीरो, ये एक नॉन जीरो। नॉन जीरो के लिए कंडीशन एटलीस्ट 1 एलिमेंट विल बी नॉन जीरो इन ए रो, देन ये टोटल रो 0 रो हो गया, तो ये भी 2 है। देन क्या करेंगे, तो ये हमारा कंसिस्टेंट है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट, तो ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया। देन क्या करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करेंगे, कंसिस्टेंट हो गया तो यूनिक की मैनी, तो मैनी के लिए हम यूनिक की मैनी के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ अननोन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और रैंक इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तो हमारा सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन
अगर आप इसको कन्वर्ट भी करेंगे ये वाले रिड्यूस मैट्रिक्स को, और इक्वेशंस फॉर रिड्यूस मैट्रिक्स, रिड्यूस मैट्रिक्स को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा ये 3y प्लस 3z इक्वल टू 3, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए इनफाइनाइटली कैसे आ रहा है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। इसको और एक बार बता देता हूँ। लास्ट में 0 0 है तो ये कुछ नहीं रहेगा, ये दो ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, इस वाले इक्वेशन में हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स मिल गया हमें। देन y क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में x को पुट कर दो तो हमारा y आ गया, x में माइनस वाई पुट करने से सॉरी जेड में मिल जाएगा। जेड कैसे मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे y पुट करने से माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने से जेड इक्वल टू 0 आ गया। और क्या हो गया, हमारे y रहेगा, y तो फिर y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल माइनस एक्स। ये देखो एक्स वाई डिपेंड कर रहा है किस पे, ये अपने आप में डिपेंडेंट है, तो ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसका फ्रीक्वेंटली एक टाइप क्वेश्चन है जो गॉस एलिमिनेशन में को क्वेश्चन में सॉल्व एसएलयू में पूछ सकता है ये आपको एग्जाम में। चलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आप खुद बोर्ड में देख के कीजिए, समझिए, फिर उसके बाद आप कोई दूसरे क्वेश्चंस को इस तरह से एग्जाम्पल लेके आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम क्या दिए गए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें दो वैल्यूज को वो अननोन कर दिया है, वेरिएबल अननोन के फॉर्म में लिख दिया है। कैसे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस az इक्वल टू b। यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट है और z का जो राइट साइड कांस्टेंट है वो हमारा अननोन है, a एंड b उसको दे दिया और हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि a एंड b को फाइंड करो जैसे कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तीन केसेस में आपको कंडीशन लिखना है कि ये a एंड b का वैल्यू क्या होगा जिसके द्वारा और जिसके वजह से ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लिख दिए, गिवन एसएलई जैसा दिया है वैसा लिख दिए। फिर उसका क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए फाइंड कर देंगे। जैसे मैंने पहले में क्या किया था वो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। नाउ क्या करेंगे, हम उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने से हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसमें क्या करना है, नॉर्मली हमको सॉल्व करके जाना है, कब तक, एंड तक एलिमिनेशन अप्लाई करके जाना है। रेड्यूस मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट कर देना है, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो रेड्यूस मैट्रिक्स का पहला प्रोसेस क्या है, गॉस एलिमिनेशन।
मेथड में, तो हमारा पाइवट एलिमिनेशन मेथड। तो पाइवट एलिमिनेशन में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को, जैसे हम किए थे पिछले वाले जो भी क्वेश्चंस थे, उसी प्रकार से ही हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर लास्ट में जो रिड्यूस मैट्रिक्स आएगा उसमें हम पुट करके करके कंडीशन चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट लेंगे, फिर उसको पाइवट लेने के बाद हम सेकेंड और थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R2 चेंजेस टू R2 माइनस 1/1 R1, तो सिंपली R1, देन इस प्रकार से R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, क्योंकि ये 1 1 है तो सिंपली आ गया। तो इसको ये वाला ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म करने के बाद हमें ये वाला मैट्रिक्स हमको मिलेगा। ये वाले मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, फिर से सेकेंड और सेकेंड एलिमेंट टेकन एज पाइवट एलिमेंट, पाइवट लेने के बाद थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट को हम एलिमिनेट करेंगे जो कि पाइवट एलिमेंट के नीचे है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली देखो यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट R3 माइनस R2, चेंजिंग रो changes to changing row minus element below the pivot element in the changing row upon the pivot element into the pivot row। ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम ये ऑपरेशन लिख रहे होंगे, तो इसके द्वारा हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो ये वाला ऑपरेशन को हम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करने पे हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, आप चेक करिएगा ये वाला मैट्रिक्स इस प्रकार से फाइनल मैट्रिक्स, ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स है। इसके फर्दर हम प्रोसीड नहीं कर सकते ऑपरेशन पाइवट एलिमिनेशन में, क्योंकि यहाँ इसको हम पाइवट एलिमेंट लेने से इसके नीचे कुछ रो नहीं बच रहा टू एलिमिनेट। ठीक है, देन क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक तो नॉर्मली हम पहले जैसे करते थे यहाँ तक कर दिया हम। अभी क्या करेंगे, हमें क्या पहला पॉइंट में क्या पूछ रहा है हमें, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। हमारा नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, नो सोल्यूशन का पहला एग्जाम में जब यहाँ तक हो गया आपका, फिर आप क्वेश्चन देखें नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन हमारा का कंडीशन क्या रहता है पहले अब सोचेंगे। नो सोल्यूशन में हमारा रैंक ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये हमारा कंडीशन रहता है। तो रैंक क्या होता है, पहले रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन मैट्रिक्स। तो इसमें ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा ए है और ये वाला हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये कब नॉन, इसमें तो ये वाला मैट्रिक्स का रैंक ये टोटल में के साथ कभी इक्वल नहीं होगा। देखो जब ये वाले को हम 0 लिख देंगे, सपोज ये हमारा 0 हो गया, ये 0 होने से ये 0 हो गया ना, सॉरी ये 0 है। ठीक है, तभी ना हम इसको एलिमिनेट किए थे ना। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो इसका रैंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो a-3 टोटल पार्ट 0 हो गया तो a का रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया और ये नॉन जीरो हुआ और ये भी 0 हो गया, सॉरी ये भी 0 हो गया, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 हो जाएगा। तो ये तो नहीं है, हमारा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये मस्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये सॉरी हाँ, और एक कंडीशन देखो, अगर हम इसको नॉन जीरो कर देते हैं, सपोज ये 0 हो गया, सपोज दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, दोनों 0 हैं, सही है, नहीं हो रहा है कंडीशन मैच, इसको 0 रखने देते हैं, इसको 0 रहने देते हैं, दूसरे को नॉन जीरो कर देते हैं। दूसरे को यदि नॉन जीरो कर देंगे तो इसका रैंक 2 है, और ये अगर नॉन जीरो रह गया तो इसका रैंक आ गया हमारा 3।
तो ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये वाला कंडीशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, R3 का एक वो कब जीरो होगा, जब ए 3 हो जाएगा, क्योंकि हम ए माइनस 3 इक्वल टू जीरो करके यहाँ पे हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तब बी -10 नॉट इक्वल टू जीरो लिख के हम बी नॉट इक्वल टू 10 फाइंड कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये हमारा ये वाला जो कंडीशन यहाँ पे आ गया हमारा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा केस क्या है, आप बोलोगे कि मैं इसको नॉन जीरो रख दूंगा, इसको जीरो कर दूंगा, तो कीजिए, देखिए नहीं आएगा। कैसे, अगर ये जीरो हो गया, ये नॉन जीरो रह गया, सपोज ये नॉन जीरो रहने से इसका रैंक क्या आ जाएगा, छोटे मैट्रिक्स का रैंक सिंपली नॉन जीरो, इसका 3 आ जाएगा। देखिए ये जो ये मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रो के बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है, इसीलिए हमारा ये वाला भी नॉन जीरो रो हो जाएगा। तो इस ये अगर नॉन जीरो रो हो गया तो इसका भी रैंक 3 आ जाएगा, तो बोथ आर इक्वल। सो इसीलिए हमारा ये नॉन जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो करना है उसको, इसके साथ साथ ये नॉन जीरो भी रहना चाहिए, तभी जाके हमारा पहला नॉट सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये वाला कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। और इसका जो स्टेटमेंट है वो वहां पे जैसा लिखा है मैंने यहाँ पे भी वैसा लिख दिया, तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं, आप खुद भी लिख सकते हैं। सेकंड वाला कंडीशन चेक करें, यूनिक सोल्यूशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है, पहले लिख देंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आप कैसे चेक करेंगे, मैं बोल रहा हूँ। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पहले इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या है इसका, नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ अननोन। तो नंबर ऑफ अननोन के लिए देखिए, ये वाला रैंक ऑफ मैट्रिक्स दोनों में इक्वल कब होगा, जबकि दोनों क्या होगा, ये सपोज नॉन जीरो रह गया, मैंने आपको पहले वाले कंडीशन में ही बताया था, अगर ये 0 0 हो गया तो भी रैंक इक्वल है, पर अगर ये दोनों 0 0 हो गया तो हमारा जो नंबर ऑफ रैंक कम एक घट जाएगा, एक घट जाएगा, घट जाने से जो नंबर ऑफ अननोन था 3 था हमारा, तो 3 था, तो नंबर ऑफ रैंक अगर 2 हो गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जो थर्ड वाला मैंने बोला था, ए को थर्ड वाला इक्वल टू में कंडीशन क्या रहेगा, ये वाला हमारा ए हमारा ये वाला पार्ट A-3 हमारा हमेशा नॉन जीरो रहना चाहिए, क्योंकि रैंक हमें 3 चाहिए, सो दैट हम इसको अननोन के साथ इक्वल कर सकते हैं, तो ये हमारा नॉन जीरो रहेगा। अच्छा, ये नॉन जीरो रहे, इसका जीरो रहे या फिर नॉन जीरो रहे, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू 10, जो कोई भी हो, हमारा वो रैंक आ जाएगा, हमारा दोनों में 3 आ जाएगा, और नंबर ऑफ अननोन तो 3 है, तो वो इक्वल हो जाएंगे। कैसे, देखो बी अगर ये तो नॉन जीरो है, सपोज यहाँ पे कुछ भी आ गया, 2 1 जो भी आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे ये सपोज 0 हो गया तो हमारा रैंक क्या हो जाएगा छोटे मैट्रिक्स का, ये नॉन जीरो है तो 3 आ जाएगा छोटे मैट्रिक्स का, बड़े मैट्रिक्स का भी 3 आएगा रैंक। अगर ये नॉन जीरो है, ये 0 हो गया तो भी रैंक 3 3 आएगा। सो हमारा ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया, ये इससे लिखने से। थर्ड में आप चेक क्या करोगे, हाँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स is equal to rank of augmented matrix is less than number of unknown। ठीक है, तो नंबर ऑफ अननोन कैसे लेस देन होगा, देखिए ये a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 3 मैंने कैसे लिख दिया, देखो हमें क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए
मत फिर ये तो है, इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए एंड में, तो नंबर ऑफ लेस देन होना चाहिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा सोचिएगा इस वाले क्वेश्चन में, आप थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये अगर जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गया, दोनों जीरो हो जाने से ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रैंक दोनों का सेम आएगा जीरो जीरो होने से। जीरो जीरो होने से और एक क्या फायदा है, देखिए जो हमारा रैंक घट जाएगा, टू हो जाएगा, तो टू इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ अननोन। सो यह हमारा सिंपली थर्ड वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों का रैंक टू आएगा और इस नंबर ऑफ अननोन थ्री विच इज लेस देन अवर नंबर ऑफ अननोन्स। सो ये हमारा थर्ड वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार से आप कुछ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन को मूव करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा टेस्ट है। टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, चेक और टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये वाला क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, गिवन द एसएलई आर x minus 2y plus z equal to b, x plus y minus 2z equal to 6, minus 2x plus y plus z equal to a, where ये हमें क्या दिया गया है, a b c आर द कॉन्स्टेंट्स। a b c हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। सो हमें क्या करने के लिए बोला है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी चेक करो। कंसिस्टेंसी मतलब हम हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो इधर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये हमें इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि ये जो अननोन दिए गए हैं, ये अननोन के बेसिस पर जो हमारा फाइनल रेड्यूस्ड मैट्रिक्स आएगा, ये जो रेड्यूस्ड मैट्रिक्स आएगा वो कब, और जो उसको हम पुट करके हम ये जो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, इसका कंडीशन क्या है। रेड्यूस मैट्रिक्स आने के बाद हमको चेक करने के लिए बोला है कि जो रेड्यूस मैट्रिक्स है वो कब, और रेड्यूस मैट्रिक्स आने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो कब कंसिस्टेंट है और कब इनकंसिस्टेंट है, ये चेक करने के लिए हमको यहाँ पे बोल रहा है। तो इसके लिए सिंपली हमको जिस प्रकार से हम कर रहे थे, जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फर्स्ट एलिमेंट को लेके हम फिर से पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के ये वाला पाइवट एलिमिनेशन होगा R2 चेंज टू R2 माइनस R3, सॉरी R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R2 R3 plus 2R1। इस प्रकार से होगा हमारा ये वाला। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, ये वाला रिड्यूस होके हमारा इस प्रकार से आएगा। अभी हम सेकंड और सेकंड एलिमेंट को पाइवट लेंगे, लेने के बाद हम सिंपली ऐड कर देंगे दोनों रो को, क्योंकि ये माइनस प्लस है ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स रिड्यूस होके आएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट, ये वाले इससे हम क्या फाइंड कर रहे थे, रिड्यूस मैट्रिक्स से हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे किसका, सिस्टम ऑफ एसएलई का। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका इसका वो कब कंसिस्टेंट होगा, पहले वो कब इनकंसिस्टेंट होगा, ये पहले चेक कर देते हैं। तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए ये वाले मैट्रिक्स में हमको क्या जरूरत है, देखिए ये अननोन से इनका वैल्यू हमें पता नहीं, पर ये कंसिस्टेंट होने के लिए, इनकंसिस्टेंट होने के लिए हमारा कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड। ए का रैंक ए ऑगमेंटेड के रैंक से इक्वल नहीं होना चाहिए। तो
इसका रैंक इससे कभी कब इक्वल नहीं होगा, जबकि ये जो अननोन है ये तीनों तो जीरो है, उसको हम छेड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ये जो a प्लस बी प्लस है ये नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो होने से तीनों हमारा छोटा मैट्रिक्स जो कि ये हमारा ए है ना, और ये हमारा टोटल क्या है, ए ऑगमेंटेड है, तो ये ए का रैंक हमारा 2 है, एक नॉन जीरो हो गया। देन ये अगर नॉन जीरो होगा तभी जाकर हमें हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो मैं इसको ही यहाँ पे लिखा हूँ, देखो a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, देन ओनली हमारा रैंक नहीं इक्वल आएगा, तभी जाके वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारा मिल सकता है। सेकंड में क्या करेंगे, अगर ये जीरो हो गया, सपोज जीरो होने से दो ही कंडीशन है ना, ये वाला इधर जीरो हो सकता है, नहीं तो नॉन जीरो हो सकता है। अगर नॉन जीरो होगा तो हमारा इनकंसिस्टेंट आएगा, और जीरो हो गया तो हमारा क्या आएगा, जीरो होने से ये वाला इसका रैंक जो होगा ए 2 आएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा, वो भी हमारा 2 ही आएगा, तो वो इक्वल टू हो गया। तो ये हमारा कंसिस्टेंट पार्ट में चला गया। कंसिस्टेंट का फिर इसके अंदर आए कंस्टेंट हो गया, फिर यूनिक या मल्टीपल, उसके लिए हमको नंबर ऑफ अननोन जरूरत है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन क्या है, 3 है। सो हमारा 3 इसलिए ग्रेटर देन 2, सो 2 इज लेस देन 3, तो हमारा दूसरे वाला कंडीशन आ गया। सो इन कंसिस्टेंट इक्वेशंस have infinitely many solution, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा इस एसएलई का। अगर ये एसएलई मतलब हम इससे कंक्लूजन क्या मिला हमें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर ये जीरो हो जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, देन हमारा क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट होगा, और इसके साथ साथ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हमको मिलेगा। इसको इसीलिए हमको चेक करने के लिए बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी चेक करो, ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है ये नहीं पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी चेक करो। कि इसलिए हमको दोनों कंडीशन कब, इसके लिए कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन मिल चाहिए, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन चाहिए, इसलिए दोनों को हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अनदर मेथड है टू फाइंड द सॉल्व और टू फाइंड द सॉल्यूशन और टू सॉल्व द एसएलई। उसमें हम ज़्यादा थोड़ा प्रोसेस है, पर हमें ये कंडीशन फंडीशन नहीं चाहिए, हमको डायरेक्टली हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सोल्यूशन को देख के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है कि या फिर यूनिक सोल्यूशन आएगा, डायरेक्टली एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें मिल जाएगा इसमें। तो जय हिंद जय भारत।